सम्राट अशोक संपूर्ण भारत को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, पर कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा। उनकी महत्वाकांक्षा ने जो तबाही मचाई थी, उसे देखकर उन्हें खुद पर ग्लानि हुई। उन्होंने देखा कि लोग दर्द से कराह रहे थे। यह सब विनाश केवल उनकी महत्वाकांक्षा से हुआ था। यह सब देखकर अशोक के मन में विनाश का पथ छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलने का विचार जगा। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र अब पटना के रूप में जाना जाता है। पटना से गया भी अधिक दूर नहीं है, जहां बोधिवृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के अष्टप्रद मार्ग, शांति व दया के संदेश ने अशोक के दिलो दिमाग में इतनी उथल पुथल पैदा कर दिया कि उन्होंने उस मार्ग को अपनाने का फैसला किया। इस पथ पर चलने से उन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अशोक ने अपने पुत्र को सिलोन, अब श्रीलंका, और अन्य कई लोगों को सुदूर क्षेत्रों में दूत बनाकर भेजा। एक निर्दयी महत्वाकांक्षा एक ऐसे पवित्र उद्देश्य में बदल चुकी थी, जिसमें कुछ अच्छा कर गुजरने की करुणा और प्रेम के संदेश को चारों ओर फैलाने की इच्छा थी। करुणा केवल दया भावना मात्र नहीं है, यह आपके अंदर दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा पैदा करती है। इसी भावना ने बुद्ध को भगवान और अशोक को महान बनाया। लोग वाकिफ हैं मेरी आदतों से, रुतबा कम ही सही पर लाजवाब रखता हूं, देर से बनो पर जरूर कुछ बनो। क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जब थक जाओ तो आराम कर लो, पर हार मत मानो। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। हर चीज उठाई जा सकती है, सिवाय गिरी हुई सोच के। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, और इंसान मौका देखकर सिर्फ सुकून ढूंढिए। जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी। जीवन में पैसा नहीं व्यवहार कमा, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने आएंगे। समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डूबा सकता है। इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैरकर निकल गई। कुछ गैर ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए, कुछ अपने ऐसे निकले जो गैर का मतलब बता गए। दोनों को शुक्रिया। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। शीशा टूटने के बाद बिखर जाए वो ही बेहतर है, क्योंकि दरारें न जीने देती है और न ही मरने देती है। अपशब्द एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं, सीधा मन में आग लगाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियां होती हैं। कितनी भी शिद्दत से रिश्ता निभाओ, दिखाने वाले अपनी औकात दिखा ही देते हैं। सत्य शेर की तरह है, इसे बचाने की जरूरत नहीं है। इसे खुला छोड़ दो, यह अपना बचाव खुद कर लेगा। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र क्या है, ना कि उस व्यक्ति का। कुछ गलतियों को माफ करना ही सबसे बड़ी गलती होती है। बस इतना चाहिए तुझसे ए जिंदगी के जमीन पर बैठू को लोग उसे बड़पन कहें। औकात नहीं, आंखों में जीत के सपने हैं। ऐसा लगता है अब जिंदगी के हर पल अपने हैं। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। जो कल था उसे भूलकर तो देखो, जो आज है उसे जीकर तो देखो। आने वाला पल खुद संवर जाएगा। उम्र हार जाती है,
जहां शौक जिंदा होते हैं। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तब उसे न भूलना जिसने तुम्हें ये खुशियां दी हैं। दिल पे ना लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे, ऐसा कोई नहीं है जिसे हर शख्स अच्छा कहे। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को नीरस कर देती है। अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। लोगों की इतनी कदर भी न करो कि लोग तुम्हें मतलबी समझने लगे। किनारा न मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को डुबा के मुझे तैरना नहीं है। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो बस अलग तरीके से काम करते हैं। हमें हद में रहना पसंद है और लोग उसे गुरूर समझते हैं। जमाना वफादार नहीं तो फिर क्या हुआ? धोखेबाज भी तो हमेशा अपने ही होते हैं। उसकी कदर करने में देर मत करना जो इस दौर में भी तुम्हें वक्त देता है। झुक के जो आपसे मिलता होगा यकीनन उसका कद आपसे ऊंचा होगा। मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबान रहे जिंदगी, कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, मगर फिर भी चलता खूब है। मतलबी नहीं मैं बस दूर हो गया हूं उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। बुरा वक्त रुलाता है, मगर बहुत कुछ सीखा कर जाता है। डॉट जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहां पर क्या हारना है ये जानने वाला भी सिकंदर होता है। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो बिना हुनर के किसी की भी की जा सकती है। तुझसे कोई शिकायत नहीं है ऐ जिंदगी, जो भी दिया है वही बहुत है। जरूरी नहीं कि कुत्ता ही वफादार निकले, वक्त आने पर आपका वफादार भी कुत्ता निकल सकता है। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला, दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। गम की चादर हटाओ और जरा देखो बाहर, औरों के दर्द से तो तुम्हारा दर्द कम है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती, भिक और सिख ठोकरें खाकर ही मिलती हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका बदल जाता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। शोहरत तो बदनामी से ही मिलती है। सुना है लोग बदनामी के किस्से कान लगाकर सुनते हैं। ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। वो भी क्या दिन थे जब घड़ी
एकांत के पास होती थी और समय सबके पास होता था। प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से उबलना मत। उसूलों पे जहां आज आए वहां टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। आंखों में गर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। सुनो, अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखना गालिब, क्योंकि नकाब हो या नसीब सरकता जरूर है। तुम क्या किसी को समझाओगे? खुद भगवान कृष्ण भी नहीं समझा पाए थे दुर्योधन को। डोट लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहां पता इस दिल की दीवार कहां से कमजोर है। हौसले हो अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं। हसरत पूरी ना हो तो ना सही, ख्वाहिश करना कोई गुनाह तो नहीं। इस सफर में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए रात थक कर सो गई। हजार गम मेरी फितरत नहीं बदल सकते, क्या करूं मुझे आदत मुस्कुराने की है। मानवता प्रथम, मानव सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तथागत अपने शिष्यों को मानव सेवा का मूल मंत्र समझा रहे थे। इसी संदर्भ में उन्होंने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक राजा वेश बदलकर रात के समय भ्रमण किया करता था कि कहीं कोई अधिकारी उनकी प्रजा को सता तो नहीं रहा है, कोई दुखी तो नहीं है, या कोई बदमाश लुटेरा इधर उधर तो नहीं घूम रहा है। एक रात को भ्रमण करते हुए राजा नदी के किनारे पहुंचा। सोचता कि कोई बदमाश पकड़ में आ सकता है। उसने देखा कि वहां एक युवक लेटा हुआ है। राजा ने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? युवक पहले तो एक अजनबी को इतनी रात गए घोड़े पर देखकर सहम गया। फिर बोला, मैं लक्ष्मीबाई का दामाद हूं, अपनी घरवाली को लेने जा रहा हूं, पर मुझे इतनी जोर का बुखार चढ़ा है कि मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। सोचा रात को यहां आराम कर लूं तो सवेरे चलने लायक हो जाऊंगा। राजा ने उसके माथे पर हाथ रखा तो वास्तव में मारे बुखार से वह तप रहा था। राजा ने कहा, जाड़े के दिन हैं, यहां बियाबान में अकेले रहना ठीक नहीं है, चलो तुम्हें पहुंचाए देता हूं। राजा वेश बदले हुए था, इसलिए युवक पहचान नहीं पाया। उसे उठाकर बैठाते हुए राजा बोला, तुम बीमार हो, घोड़े पर बैठ जाओ, मैं घोड़े की लगाम पकड़कर साथ साथ चलता हूं। सहारा देकर उसने बीमार युवक को घोड़े पर बैठा दिया और लक्ष्मी के घर की ओर चल दिया। रास्ते में युवक से पूछताछ में उसने मालूम कर लिया कि वह राजमहल में काम करने वाली जमादारिन लक्ष्मी का दामाद है। राजा उसे लेकर लक्ष्मी के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाकर उसने लक्ष्मी को आवाज दी। दरवाजा खोलते ही लक्ष्मीबाई ने जो दृश्य देखा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। वह राजा के पैरों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। राजा ने कहा, लक्ष्मी, तुम यह क्यों भूल जाती हो कि मैं राजा बाद में हूं और मानव पहले। मानव होने के नाते मानवता मेरा पहला धर्म है। भगवान का वादा, ईश्वर हर जगह हर रूप में कहीं भी प्रकट हो सकता है। वह तो दो अंतर्यामी हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्यों को ईश्वर की महिमा की कथा सुनाते हुए कहा, एक वृद्धा थी, सदा भगवान के ध्यान में लगी रहती थी। अपने हाथों का बना खाना भगवान को खिलाने की उसकी बड़ी इच्छा थी। एक बार भगवान ने उसके स्वप्न में आकर कहा, मैं कल जरूर तुम्हारे हाथों का खाना खाऊंगा। वृद्धा खुश हुई, भगवान के लिए बढ़िया खाना बनाने की सोची। दुकान से रसोई का सामान लेकर लौटी तो घर के चबूतरे पर एक बूढ़े विपन्न दंपति दिखाई पड़े। बदन पर चीथड़े, बिखरे सूखे बाल, सर्दी में कांपते शरीर।
वृद्ध ने कहा, माता 2 दिन से भूखे हैं, हमें थोड़ा सा खाना दे दो। वृद्धा का मन व्याकुल हुआ। ये चीजें भगवान के लिए हैं और फिर से खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है। क्या किया जाए? थोड़ा हिचकिचाई, फिर उसने सोचा, भगवान आए तो और एक बार आने को कहूंगी। आखिर भगवान तो इनके जैसे भूखे नहीं होंगे न। बस वृद्धा ने जल्दी खाना बनाया, उन्हें प्यार से खिलाया। अब उसके मन में शांति और अपार संतोष था। भगवान तो नहीं आए। रात को फिर भगवान ने दर्शन दिए तो वृद्धा ने पूछा, भगवान आपने वादा नहीं निभाया, आप नहीं आए। आपने अच्छा किया, वरना आप आते तो भी खिलाने को मेरे घर में आज कुछ नहीं था। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने वादा निभाया, तुमने मुझे और मेरी देवी को प्यार से खाना खिलाया। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। स्नेह का मूल्य। स्नेह ही संसार में एकमात्र ऐसा शब्द है जो एक दूसरे को पास लाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों के स्नेह का मूल्य समझाते हुए हथिनी के एक सुंदर व चंचल शिशु की कथा सुनाई। एक हथिनी ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। वह बड़ा होने लगा। उसे हाथियों का उपद्रव अच्छा नहीं लगता था। वह हाथियों के दल को छोड़कर एकांत में चला जाता और सोचता, हाथी क्यों उत्पात मचाते हुए जीवों को सताते हैं। एक दिन वह हाथी एकांत में बैठा हुआ था। सहसा उसकी दृष्टि सामने एक वृक्ष पर पड़ी। वृक्ष पर एक कृशकाय बंदर बैठा था। वह उदास लग रहा था। हाथी उससे बोला, बंदर भाई, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, बताओ तुम क्यों दुखी हो। बंदर बोला, मैं शरीर से निर्बल हूं, मेरे साथी मुझे छोड़कर चले गए हैं, इसलिए मैं दुखी हूं। हाथी धीरज बंधाता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं, तुम्हारे साथियों को बुला लाऊंगा। यदि वे नहीं आएंगे तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। हाथी बंदर के साथियों की खोज में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक वृक्ष पर कुछ बंदर उदल कूद कर रहे हैं। उसने सोचा, ये सब ही उस बंदर के साथी हैं। बंदर हाथी को देखते ही डरकर भागने लगे। हाथी ने प्यार से बंदरों को रोकते हुए कहा, मुझसे डरो नहीं, तुम सब मुझे अपना प्रिय भाई समझो। बालक हाथी के स्वर में प्यार था। बंदरों ने ऐसा अद्भुत हाथी कभी नहीं देखा था। वे आश्चर्य से हाथी की ओर देखने लगे। हाथी पुनः बोला, तुम सब अपने बीमार साथी को अकेला छोड़कर क्यों चले आए हो। किसी बीमार को असहाय छोड़ देना अधर्म है। वापस लौटकर उसने दुखी बंदर से कहा, मैं तुम्हारे साथियों को ढूंढ लाया, अब ये कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। हाथी के उपकार ने उदास बंदर का मन हर्ष से भर दिया। हाथी की विनम्र वाणी ने सभी जीवों में नए प्राण भर दिए। जो प्यार से बोलता है, दूसरों का उपकार करता है, उसकी पूजा सभी लोग करते हैं। आम्रपाली और बुद्ध। गौतम बुद्ध एक बार भ्रमण करते हुए वैशाली पहुंचे। वैशाली लिच्छवियों का गणराज्य था। वहां एक प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली रहती थी। वह बहुत सुंदर थी। उसकी नृत्यकला देखने के लिए राजपुरुष और धनिक वर्ग के लोग वहां आते थे। आम्रपाली को वैशाली में भगवान बुद्ध के आने का समाचार मिला तो वह उनके दर्शन करने और उन्हें अपने यहाँ भोजन करने के लिए निमंत्रित करने पहुंची। भगवान बुद्ध के सौम्य, सुंदर और तेजस्वी मुखमंडल को देखकर वह अभिभूत हो गई। उसे अपने सौंदर्य का अभिमान टूटता दिखाई दिया। वह तथागत के चरणों में गिर पड़ी और अपना परिचय एक तुच्छ गणिका के रूप में देकर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब वहां के राजपुरुषों को इस बात का पता चला तो उन्होंने तथागत से उसकी निम्न श्रेणी की बहुत बुराई की। तब तथागत ने उनसे कहा, भद्रगण, मेरी दृष्टि में संसार के सभी व्यक्ति समान हैं। उनमें भेद करना महापाप है। यह भेदभाव ही जीवन में अशांति लाता है।
राजपुरुष निराश होकर लौट गए। तथागत ने अपने शिष्यों के साथ जाकर आम्रपाली का आतिथ्य स्वीकार किया। आम्रपाली ने अपनी सारी संपदा बौद्ध संघ को दे दी और स्वयं तथागत से बौद्ध भिक्षु की दीक्षा लेकर भिक्षुणी बन गई। बौद्ध धर्म की दीक्षा। तथागत बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात पहली बार अपने गृह राज्य कपिलवस्तु में पधार रहे थे। उनके आने का समाचार पाकर नगर में चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। नगर में प्रवेश करते ही सर्वत्र उनकी जय जयकार सुनाई पड़ने लगी। महाराज शुद्धोधन को जैसे ही गौतम बुद्ध के आने का समाचार मिला और पता चला कि उनका पुत्र भिक्षु होकर अपने ही राज्य में भिक्षा पात्र हाथ में लिए भ्रमण कर रहा है, तो उनका हृदय हाहाकार कर उठा। वे व्याकुल हो उठे। वे स्वयं गौतम के सम्मुख पहुंचे और बोले, पुत्र, हम प्रतापी क्षत्रिय वंशज हैं। हमारे वंश में किसी ने भी इस प्रकार भिक्षा नहीं मांगी। तुम मेरे साथ राजभवन चलो। तथागत बोले, महाराज, आप क्षत्रिय वंशी योद्धा हैं। आपका जन्म उसी वंश में हुआ है, परंतु मेरा जन्म बुद्ध वंश में हुआ है। यही मेरी वंश परंपरा है। फिर भी पिता होने के कारण मेरा कुछ तो तुम पर अधिकार है। पुत्र, क्या मेरी इतनी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे कि तुम अपने शिष्यों सहित राजभवन में चलकर भोजन करो? शुद्धोधन ने अश्रु बहाते हुए कहा। राजा के आग्रह पर तथागत सभी भिक्षुओं के साथ राजमहल में पधारे। सभी को प्रेम से भोजन कराने के उपरांत राजा ने तथागत से पूछा, पुत्र, तुमने तो संन्यास ले लिया, परंतु हमारे बुढ़ापे का सहारा अब कौन बनेगा? क्या अपनी पत्नी, पुत्र और माता पिता के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या यह अकर्मण्यता और जीवन से पलायन नहीं है? तथागत ने उत्तर दिया, महाराज, न तो यह जीवन से पलायन है और न ही अकर्मण्यता। मैंने तो प्रारंभ में ही करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाया है। अपने शिष्यों को भी मैं यही उपदेश देता हूं। जो केवल अपने सुखों तक सीमित रहते हैं वे स्वार्थी हैं। समस्त जीवों से प्रेम करना जीवन की उत्तम सार्थकता है। उनके लिए जीवन का उत्सर्ग न तो अकर्मण्यता है और न ही जीवन की उत्तम सार्थकता है। न तो अकर्मण्यता है और न ही जीवन में पलायन। सभी से प्रेम करना जीवन का सर्वाधिक उच्च कर्म है। तथागत का उपदेश सुनकर महाराज शुद्धोधन समझ गए कि उनके सम्मुख बैठा व्यक्ति अब कोई साधारण युवराज नहीं है। वह बुद्ध है और समस्त संसार ही अब उसका घर है। तभी सहसा तथागत उठे और बोले, महाराज, मैं देवी यशोधरा से मिलने उनके कक्ष में जाना चाहता हूं। ऐसा कहकर वे चल दिए। यशोधरा को पता था कि उसके पति राजमहल में पधारे हैं, परंतु वह उनसे मिलने नहीं गई थी। वह मान किए बैठी थी। तभी राहुल ने मां से पूछा, मां, पिताजी राजभवन में आए हैं, फिर भी तुम उनसे मिलने क्यों नहीं गई? यशोधरा ने उत्तर दिया, बेटा, तेरे पिता घर बार छोड़कर समस्त मानव जाति को सुख शांति का मार्ग दिखाने गए हैं। उनके मन में मेरे लिए जरा भी स्थान होगा तो वे स्वयं यहाँ आएंगे। उसी समय तथागत ने यशोधरा के कक्ष में प्रवेश किया। यशोधरा और राहुल ने आगे बढ़कर तथागत के चरणों में शीश नवाया। यशोधरा ने अपने आंसुओं से तथागत के चरण पखार दिए। बरसों का थमा बादल मानो फट पड़ा था। तथागत बोले, उठो यशोधरा, मन को शांत करो। तुम्हारा त्याग महान है। तुम्हारे इस त्याग के कारण ही मैं शाश्वत सत्य को पाने में सफल हुआ हूं। इस त्याग के कारण ही तुम महान हो। उठो, मुझे भिक्षा नहीं दोगी? यशोधरा उठी और राहुल का हाथ पकड़कर बोली, प्रभु, आप भिक्षुक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं। मेरे पास देने के लिए आपका यह पुत्र राहुल है, इसे स्वीकार कीजिए। तथागत बोले, मैं कृतज्ञ हुआ यशोधरे,
तुम्हारी यह भिक्षा मुझे स्वीकार है, कहकर वे मुड़े और राहुल को साथ लेकर बाहर की ओर चल दिए। राजमहल से निकलकर एक बड़े जनसमूह को संबोधित करते हुए बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मनुष्य के लिए धर्म और संघ के अतिरिक्त कोई अन्य उत्तराधिकार नहीं है। वही उत्तराधिकार मैंने अपने पुत्र राहुल को दिया है और वही मैं तुम सभी को देता हूँ। वहां उपस्थित सभी लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया। सभी ने गौतम बुद्ध की जय जयकार की। बुद्ध ने देखा कि राजभवन से निकलकर प्रायः उसके सभी बंधु बांधव संघ की शरण में आ गए हैं, परंतु बचपन से ही उनसे ईर्ष्या रखने वाला उनका चचेरा भाई देवदत्त वहां नहीं आया। वह आज भी उनसे द्वेष भाव रखता है। बुलाने पर ही वह आया और बौद्ध भिक्षु बन गया। उसके मन में जो मंथन चल रहा था, भगवान बुद्ध उसे अच्छी प्रकार से जानते थे। फिर भी उन्होंने उसे संघ में सम्मिलित कर लिया। अजातशत्रु का क्षमा मांगना। भगवान गौतम बुद्ध के चमत्कारों और उनके शांत स्वभाव को देखकर अजातशत्रु का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने भिक्षु देवदत्त को बंदी बनाकर बंदीगृह में डाल दिया और अपनी माता तथा पत्नी के साथ भगवान बुद्ध की शरण में जा पहुंचा। मुझे क्षमा कर दें प्रभु, अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध के चरण पकड़कर क्षमा मांगी। मैं भिक्षु देवदत्त के बहकावे में आ गया था। मैंने आपकी स्नेह वाणी को समझने में भारी भूल की। मुझे क्षमा करें, अन्यथा मैं यहीं आपके चरणों में अपना जीवन उत्सर्ग कर दूंगा। अजातशत्रु को पश्चाताप के आंसू बहाते देखकर भगवान तथागत ने उसे क्षमा कर दिया और उसकी माता तथा पत्नी सहित उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया। प्रभु, मैं उस देवदत्त का क्या करूं? अजातशत्रु ने उनसे पूछा। मैंने उसे बंदीगृह में डाल दिया है, उसे छोड़ दो। अजातशत्रु, भगवान बुद्ध ने कहा, जो पाप उसने किए हैं उसके लिए वह स्वयं ही एक दिन पश्चाताप करेगा। अजातशत्रु ने देवदत्त को बंदीगृह से मुक्त कर दिया, परंतु उसे अपने किए पर जरा भी पश्चाताप नहीं हुआ। एक रात उसने स्वयं ही तथागत गौतम को खत्म करने की योजना बनाई। उसने अपने नाखूनों में भयानक विष लगा लिया और तथागत के सम्मुख पहुंचा। वह चाहता था कि वह तथागत के चरणों को अपने घातक विष लगे नाखूनों से घायल कर देगा, जिससे नाखूनों का विष तथागत के शरीर में प्रवेश कर जाएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। बदला लेने की ऐसी नीच श्रेणी की योजना उसने बनाई थी। वह तथागत से बोला, भ्राताश्री, मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूं। मैं आपके चरण स्पर्श करके प्रायश्चित करना चाहता हूं। मुझे एक अवसर अवश्य दें। परंतु वह जैसे ही तथागत के चरण स्पर्श करने के लिए नीचे झुका, तथागत ने उसे पैर की ठोकर से दूर उछाल दिया और बोले, मैंने तुझे कई बार ईर्ष्या छोड़ने के लिए कहा देवदत्त, पर तू नहीं माना। अब अपने किए का दंड स्वयं ही प्राप्त कर। देवदत्त जैसे ही हवा से धरती पर गिरा, धरती फट गई और वह उसमें समा गया। लोगों की चीखें निकल गईं। ज्ञान का अथाह सागर। एक गवान बुद्ध अपने अंतिम समय तक अपने शिष्यों के साथ रहे। एक बार वे एक निर्जन वन से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक शीशम के वृक्ष के नीचे से कुछ पत्ते उठाए और अपने शिष्यों से पूछा, भिक्षुओं, बताओ मेरे हाथ के पत्ते ज्यादा हैं या इस वन के? शिष्यों ने कहा, भगवन, आपके हाथ के पत्ते तो बहुत कम हैं, वन के पत्ते ज्यादा हैं। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, भिक्षुओं, इस संसार में ज्ञान का अपार भंडार इस वन के पत्तों जैसा है। मैं तो तुम्हें अपने हाथों में पकड़े इन थोड़े से पत्तों जितना ही ज्ञान दे सका हूं। आओ, तुम्हें स्वयं ज्ञान अर्जन करना है। ज्ञान हो मनुष्य को महान बनाता है। भिक्षुओं ने पूछा, भगवंत, महान क्या है? बुद्ध ने कहा, धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और वही सबसे महान है। धर्म का अर्थ संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त प्रकृति का नियम है।
यही कार्य और कारण भाव की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। धर्म ही सत्य है और धर्म ही न्याय है। बड़ा और महान वही है जो क्रोध तथा अहंकार को प्रीति से और झूठ को सत्य से जीतता है।